Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Edu Point। तो चलिए, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्लास 12 के लिए। सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ मैं। ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट की सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। फिर चैप्टर इसके बाद आप जैसे ही आप ये वीडियो देख चुके होंगे वैसे ही चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 की, चैप्टर 4 की मैं 1 बाय 1 इसे अपलोड करते जाऊँगा और आप इसे देखते जाइएगा। ठीक है, ये आज की बात है और कल सुबह आपको इसकी पूरी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, मतलब चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आप चाहें तो एक बार सारी पूरी वीडियो एक साथ देख लें या फिर एग्जाम देने से पहले एक बार एंट्री लगाकर पूरी वीडियो एक बार सुन लें। तो आपको लगभग पूरे चैप्टर का, पूरे बुक का रिवीजन आपको एक बार शॉर्ट में हो जाएगा, इंक्लूडिंग सम और थ्योरी। इस टाइप की सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है मैंने अपने इस ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे जो है आपके 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद द व्यू ऑफ सर्विस, मतलब एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेवा देने के लिए, सर्विस करने के लिए बनाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा नंबर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है, आपको पता है इसमें कि आपका ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है, यानी इसमें पैसा आना और जाना होता है, ये किसकी समरी होती है? कैश बुक की समरी होती है। ठीक है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट के बारे में आपको कुछ और बता दूं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक से बनता है, इसीलिए उसकी समरी होती है। रिसिप्ट साइड में सारे रिसिप्ट आते हैं और पेमेंट साइड में सारे पेमेंट आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं हम। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड में इनकम। जबकि रिसिप्ट पेमेंट में क्या होता था? डेबिट में रिसिप्ट और क्रेडिट में इनकम, सॉरी क्रेडिट में पेमेंट। हाँ, तो हमने बात की कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपके एक्रूअल बेसिस पर, मतलब ऐसे पैसों पर जो भी आना बाकी हो शायद। ठीक है, अग्रिम याचना पर ये बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इनिशियल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पर्सन इन एनपीओ इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब वो अमाउंट, वो पैसा जो कि एक व्यक्ति अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है तो उस समय उसको जो फीस पे करनी पड़ती है या जो पैसा देना पड़ता है, उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? एंट्रेंस फीस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रवेश शुल्क। ठीक है, ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर 5 पे आते हैं, मतलब 5th क्वेश्चन पे आते हैं, 5th ऑब्जेक्टिव पे। अमाउंट गिवन टू अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। मतलब अगर जैसे कोई व्यक्ति आपका मेंबर है और उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, उसकी डेथ हो गई है, तो उसको जो अमाउंट दिया जाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? उसे लिगेसी कहते हैं, हिंदी में बोले तो परंपरागिता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, अमाउंट गिवन बाय अ पर्सन एज अ गिफ्ट इज कॉल्ड। अगर किसी व्यक्ति को हम गिफ्ट देते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में उसे क्या कहते हैं? डोनेशन कहते हैं, यानी कि दान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दान से रिलेटेड एक और बात मुझे याद आई जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी डोनेशन दिया हुआ हो तो ऐसे डोनेशन को हम हमेशा रिसिप्ट मानेंगे, जब तक हमें ये ना कह दिया गया हो कि ये डोनेशन पेमेंट है या ये डोनेशन हमने पे किया है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम डोनेशन को क्या मानेंगे? रिसिप्ट मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, मतलब दान आपके 2 प्रकार के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल बोले तो सामान्य और स्पेसिफिक बोले तो विशिष्ट। 2 प्रकार के आपके दान होते हैं, डोनेशन होते हैं। 8th नंबर की बात करते हैं हमारा, द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमेशा जो है आपका डेबिट वाला जो पोर्शन होगा वो ऑलवेज बिगर होगा, क्योंकि आपके पास कैश जितना आएगा आप उससे कम ही खर्च कर पाओगे, इससे ज़्यादा तो खर्च कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा आपका डेबिट साइड ही बड़ा आएगा और बैलेंस हमेशा क्रेडिट में बचेगा, और ये जो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा उसे ही आप कहेंगे डेबिट बैलेंस। ऐसा क्यों सर, क्रेडिट में बैलेंस बचेगा और आप डेबिट बैलेंस कह रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा वही तो जाकर के डेबिट में ट्रांसफर होता है ना, तो इसलिए उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। हमेशा जो है आपका ओपनिंग जो कैश बैलेंस होता है डेबिट में होता है कि नहीं होता है? वही चीज़ है हमारा, कि हमारा ये ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब जो आपका कैश बैलेंस होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो हमेशा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, मतलब हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ पैसे बचे होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्योंकि ये वही बात हो गई कि हमारी जेब में अगर 500 का नोट है तो हम 600 रुपये खर्च नहीं कर पाएंगे, इवन 501 रुपये भी खर्च नहीं कर पाएंगे। कितने कर पाएंगे? जितने जेब में हमारे मैक्स टू मैक्स 500, या फिर अगर हमने 495 भी किया तो 5 रुपये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे हम, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ इज।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि गैर लाभकारी संस्था के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकम उसे क्या देता है, सब्सक्रिप्शन देता है, यानी चंदा हिंदी में कहा जाता है। चंदे से सबसे ज़्यादा इनकम होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो में बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, तो आप वीडियो को स्लो मोड पर जाकर स्लो कर सकते हैं। ठीक है, 3 डॉट पर यहाँ पे क्लिक करें आप, इधर यहाँ पे 3 डॉट रहते हैं, उस पर जाकर नीचे आप जाकर के क्लिक करें और वहाँ से आप स्पीड जो है कम कर लें, भले ही कोई इशू नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर इज सोन इन द डेथ साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर किधर करते हैं हम, हमेशा डेबिट साइड में, यानी पहले एक्सपेंडिचर लिखते हैं बाद में इनकम लिखते हैं, तो वो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो और बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक एक चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे हम और क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या ध्यान रखिएगा, मतलब गैर लाभकारी संस्था को गैर व्यापारी संस्था भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें व्यापार नहीं किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये किसके आधार पर बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपके प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे बात करें कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसके बेसिस पर, किसके आधार पर बनाया जाता है प्राप्ति भुगतान खाता, तो ये आपके कैश अकाउंट से यानी रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ नहीं लिखा जाता है, तो ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। देखिए, चीज़ों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। कैसे कि आपसे ऐसा पूछ लिया कि आउटस्टैंडिंग डैश इज नॉट रिटर्न इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन वगैरह को इसमें नहीं लिखा जाता है, यानी नॉन कैश आइटम्स को इसमें नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताने की, क्योंकि यूजुअली सभी स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या होती है, सर मैच द कॉलम कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं, चूज द करेक्ट भी कर लेते हैं, पर फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आती है। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कराए हैं, एक तीर से दो निशाना। नंबर 1 सारे ऑब्जेक्टिव उनमें से क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2 कि आपको जो है जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी हमने उसी पे डायरेक्ट वार किया। ठीक है, ताकि आपको लर्न भी यही हो जाए, जिससे आपसे अगर ये ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप में पूछे, इवन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे, तो आपसे बन जाए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना आप। ठीक है, एग्जाम्स में जाने से पहले भी आप हैंड फ्री लगा कर वापस सुन लेना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन, डेप्रिसिएशन कहाँ पर शो नहीं किया जाता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर मैं चैप्टर 2 के लिए अभी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर 1 तक आप इससे पढ़िए, चैप्टर 2 के लिए फटाफट मैं ये वीडियो बनाकर और अपलोड करता हूँ। आप इसके बाद में चैप्टर 2 देख लीजिएगा। और कल सुबह मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया है, आपको चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक सारे वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने अकाउंट्स के और भी तमाम वीडियोस डाल रखे हैं मेरे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें और वहाँ से उन वीडियोस को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी आप मिस ना करें, सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर है सारे देख लें। हो सकता है एक नंबर भी अगर आपके कटने वाले हैं और बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। ठीक है, थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें।